सही है, हाँ। एंड GX, यार ऑप्शन पूछ रहा हूँ, एंड GX इज इक्वल टू F की पावर 2013x। अब ये 2013 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो बता रहा हूं मैं। वेयर, म्यूट करो किसी का म्यूटेड है। ठीक है, जहाँ पे 2013 का मतलब क्या है कि f of x निकालना है n टाइम्स। ठीक है, देन फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ gx इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है तुम्हारा पहला सवाल, ये फंक्शन का क्वेश्चन है। चलो लिखो फटाफट। ठीक है, तो आराम से एक बार सवाल रीड कर लो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। कर लिया रीड? ठीक है, तो fx समथिंग दिया हुआ है, हमको gx दिया हुआ है f ऑफ 2013। अब ये 2013 का मतलब समझ रहे हो ना, f ऑफ 2013 बार निकालना पड़ेगा ये। ठीक है, तो तुम एक काम करो, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में एक चीज याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस में पैटर्न होता है, कभी 2013 निकालने नहीं बोलेगा। ठीक है, तुम ये निकालो सबसे पहले, फिर तुम ये निकालो। ठीक है, 3 बार, और एक बार 4 बार भी निकाल लेंगे अपने। ठीक है, 4 बार नहीं निकालना पड़ेगा शायद, देखता हूं मैं। तुम 2 बार निकालो, बताओ क्या आ रहा है, 3 बार निकालो क्या है, बताओ कि जिसका है फटाफट बताना। f ऑफ x निकालो, ये मत बोलना सर यही नहीं आता। जहाँ पे x है इसमें, वहां पे क्या पुट करेंगे fx, और फिर fx को वापस से माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, x माइनस 1/x। x। हाँ ये वैसे ही बोला, दोनों ने एक ही चीज बोला। तीसरे का ठीक x है, आया, हाँ बस ये वही चाहिए रिपीट था। हो रहा। चलो हाँ तो वो पैटर्न मिलता ही है, यही बताया मैंने। निकालो सब आराम से। f ऑफ x लिखना सिखा दिया मैंने। ठीक है, पहले भी हमने किया है, तो फालतू सी चीज है। एलसीएम लोगे तो इन लोगों ने जो बोला वो बन जाएगा, वो ये रहा। ठीक है, 3 बार f ऑफ x निकालोगे, तुम कोई टेंशन नहीं है। देखो 3 बार f ऑफ x का मतलब है कि मैं सीधा बोल रहा हूँ, जहाँ पे x है वहां पे 2 वाला f पुट करना है, मतलब 1/1 माइनस f ऑफ x, और हमने f ऑफ x निकाल लिया है। ये 3 ये के रहा, बाद रिपीट तो कर रख रहा दो। है। तो ये लोग बोल रहे हैं ये x आएगा। हाँ एक ही ठीक है, सॉल्यूशन है। ये x आ रहा। तो रुको ना, हाँ ठीक है, देखते हैं वो। तो ये x आ रहा। ठीक है, अब अगर तुम लोग f ऑफ ये 3 वाला तो x आया है, तो ये क्या बन गया, फिर से f ऑफ x बन गया। और f ऑफ x है क्या, 1/1 माइनस x। तो ये तुमको समझ में आना चाहिए कि 1, ये 2 है, ये 3 है, फिर 4 वापस से यही आया है, बोला फिर 5 क्या हुआ, हाँ मैंने 5 कौन है यार, तुम लोग म्यूट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ 5 वाला यही आएगा, 6 वाला यही आएगा, 7 वाला यही आएगा, 8 वाला यही आएगा, 9 वाला यही आएगा। समझ गए ना, ऐसे पैटर्न मिलता जाएगा, ये अब तुमको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये है कि 2013 कहाँ आएगा, वो कैसे पता चलेगा 2013 कौन से कॉलम में आएगा, ये वाले में कि ये वाले में कि ये वाले में, कैसे पता चलेगा? 3 से डिवाइड मारो। 3 से डिवाइड करके। बिल्कुल, देखोगे तो इसमें ना 3 से डिविजिबल वाले नंबर्स हैं। ठीक है, इसका पैटर्न देखोगे तो ऐसे सोचना पड़ेगा, ये जो नंबर है इन सबको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आता है, देख लो। और ये जो नंबर है इन सबको 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आता है। तो 2013 3 से डिवाइड होता है क्या? हाँ हाँ होता है, तो 2013 इसमें आता है। ठीक है, तो gx
क्या होगा, x तो gx होगा x, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे, 1 इसके नंबर ऑफ gx, हाँ इक्वल टू 0, मतलब x की कौन सी वैल्यू आई, एक वैल्यू आई, और वो क्या आई, वो 0 आई, ठीक है। एक्चुअली इसका 0 भी नहीं है, अभी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तुमको पूछूंगा तो तुम 1 बोलोगे, ठीक है, लेकिन एक्चुअली उसका एक भी सोल्यूशन नहीं है। ये हम लोग कंटिन्यूटी में देखेंगे क्यों नहीं है, क्योंकि वो 0 पे डिफाइंड नहीं है। क्योंकि तुम सोच के देखो, मैं अभी भी समझा देता हूँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आंसर कोई बोलेगा अभी तो 1 बोलोगे तुम लोग, लेकिन 1 नहीं है, आंसर 0 है। उसका कारण क्या है, देखो सोच के देखो। सबसे पहले तो जो भी हम वैल्यू लेंगे वो उसके डोमेन में होना चाहिए। तो अगर तुम एफ एक्स का डोमेन देखोगे तो तुम बोलोगे एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, रियल 1 को छोड़ के। अगर तुम एफ ऑफ एक्स का डोमेन देखोगे तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू नहीं आएगी, 0 नहीं आएगी, ठीक है। तो तुम x इज नॉट इक्वल टू 0, अब तुम सोचो 1 भी नहीं रख सकते, 0 भी नहीं रख सकते। अगर एफ एक्स में ही 1 नहीं रख सकते, एफ ऑफ एक्स में ही 0 नहीं रख सकते, तो एफ ऑफ एक्स में, इसमें तो दोनों तो आ ही रहा है ना, एफ भी आ रहा है और डबल एफ भी आ रहा है। तो इसमें भी मैं सीधा बोल सकता हूँ 0 भी नहीं रख सकते और 1 भी नहीं रख सकते, क्योंकि वो उसके डोमेन में ही नहीं है। क्योंकि तुम सोचो, तुम लोग बोलोगे सर रख तो सकते हैं, यहाँ पे 0 रख दो ना, रखा जाएगा यहाँ पे 0, नहीं। तुम ये सोचो, जब 1 पे एफ ही नहीं डिफाइंड है तो एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड होगा, वहां पे एक एफ तो है ही ना, ये डिफाइंड ही नहीं होगा 1 पे। सिमिलरली 0 पे जब डबल एफ डिफाइंड नहीं है तो पूरा का पूरा कैसे डिफाइंड होगा, ठीक है। ये जो एक्स आया ये एक्चुअली सिंप्लीफाई करके आया, हमने यहाँ पे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया है। याद होगा मैंने तुमको बोला था डोमेन निकालते वक्त तो फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो 0 और 1 उसके डोमेन में ही नहीं है, और हमारा सोल्यूशन क्या है, हमारा सोल्यूशन आया ही 0 है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर 0 उसके डोमेन में होता तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1 आते, लेकिन वहां पे तुम लिख लेना 0 इज नॉट इन इट्स डोमेन, देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 0, बस, ठीक है। 0 इज नॉट इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन, देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, लिख लो, देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 0, ठीक है। सर लो मतलब जितने भी सपोज एफ ऑफ दूसरा एक्स फंक्शन, बनेंगे, क्या, एक सेकंड, दूसरे क्या, वाला फंक्शन जितने बन भी जाएगा ना। मेरे को एक जन बोलो ना, दोनों की आवाज एक साथ आ रही है, एक जन बोलो, मतलब वाला कोई था, मतलब वाला बोलो पहले। हम सर मतलब जितने भी एफ ऑफ एक्स के फंक्शंस बनेंगे उन सबके डोमेन का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल लेना पड़ेगा, ये चीज मैं तुम लोगों को कंटिन्यूटी में दिखा भी दूंगा, ठीक है। कंटिन्यूटी में हम लोग ये काम करेंगे, उसमें हम लोग जितने भी फंक्शंस बनेंगे उन सबका मतलब जैसे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, क्योंकि ये तो क्लास ही एडवांस के लिए है। देखो जैसे मान लो, अरे सब देखना ध्यान से, बहुत अच्छा चीज बता रहा हूँ, x-2 अपॉन x-3, मान लो इसमें एफ ऑफ एक्स निकालने बोलूंगा, ठीक है। तो अच्छा, मुझसे ये डाउट उसने पूछा था ना, क्या नाम है, संजू, संजू तुमने हाँ पूछा सर। था ना। हाँ देखना, ठीक है। देखो एलसीएम ले लेता हूँ इसमें, एफ ऑफ एक्स का एलसीएम लेता हूँ, तो क्या आएगा ऊपर, माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन माइनस 2x प्लस 7, ठीक है। अगर मैं तुमको नॉर्मली पूछूंगा कि एफ ऑफ एक्स का डोमेन बताओ, तो तुम तो एफ ऑफ एक्स निकाल लोगे मस्त, और इसमें डोमेन बोल दोगे एक्स बिलोंग्स टू रियल -7/2, समझ में आएगा संजू। हाँ सर। लेकिन लेकिन तुम सोचो, फंक्शन तो 3 पे डिफाइंड ही नहीं था, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स कैसे 3 पे डिफाइंड हो सकता है, तो हमको यहाँ पे सिर्फ 7/2 नहीं, हमको यहाँ पे लिखना चाहिए था 7/2, दोनों ही डोमेन में नहीं है। अब तुम बोलोगे तो यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा है, दिख रहा है भाई, तुमने क्या किया, ये देखो एफ ऑफ एक्स एक्चुअली ये आया था, तुमने उसमें अपनी मैथमेटिक्स लगाई जो तुमने बचपन में पढ़ी है, और तुमने उसको सिंप्लीफाई किया। और मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही, जब तुम लोगों को फंक्शन के लेक्चर्स भेजा है मैंने, तो उसमें समझाया था कि वी नेवर सिंप्लीफाई अ फंक्शन व्हाइल फाइंडिंग इट्स डोमेन। रेंज निकालते टाइम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डोमेन निकालते टाइम फंक्शन को कभी सिंप्लीफाई मत करना, ठीक है। तो तुम देखो, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तुम देखोगे तो 2 डिनोमिनेटर्स है, एक डिनोमिनेटर तो ये है, तो यहाँ बोलेंगे x-3 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 3, और एक डिनोमिनेटर ये भी है, तो हम बोलेंगे x-2 अपॉन x-3 -3 इज नॉट इक्वल टू 0। तुम इसको सॉल्व करोगे तो वही आएगा, x इज नॉट इक्वल टू 7/2,
ठीक है, यहाँ से 2 वैल्यूज मिल गई, समझ में आया ना। तो हमको इंटरसेक्शन लेना पड़ता क्यों है वो क्लियर। आवाज बंद हो गई सर म्यूट। हाँ अब आ रही है। हाँ अरे हाँ ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन हमको इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म ही लिखते हैं, कोई ये तो लिखता नहीं है। तुम लोगों ने पीछे भी 3 बार एफ निकाला तो सिंप्लीफाइड फॉर्म ही लिखा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबका अलग अलग डोमेन निकालते हैं, लास्ट में सबका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, उससे भी काम हो जाता है। ठीक है, तो ये है, तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, लिखो लेट f is such that -∞ से -1 तक के लिए डिफाइंड है, ओपन ब्रैकेट, और ये a लिखा है, बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय fx is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square. If f of x is bijection, bijective function, bijection क्या होता है याद होना चाहिए, then find set a. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की थी, भी हमने आज फिर इस पे क्वेश्चंस देख रहे हैं, तुम लोगों को हो जाएगा। मुझे ये बताओ कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, ये तो तुम लोगों को सब्स्टिट्यूशन दिखना चाहिए। tan theta tan theta tan theta ठीक है, ये चीज अच्छे से याद रखना क्योंकि डिफरेंशिएशन में भी आएगा, ये इंटीग्रेशन में भी आएगा सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन लोग मुझे आके बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमको सब्स्टिट्यूशन नहीं समझता है। ठीक है, तुम में से भी बहुत सारे लोग प्रॉब्लम होगी जिनको सब्स्टिट्यूशन नहीं समझता होगा। तो यार मैं इसका क्या बताऊं, बोलो क्या बताऊं मैं, कैसे क्या नहीं समझता तो कैसे समझने का। अरे भाई सब्स्टिट्यूशन नहीं समझ रहा तो उसका एक ही कारण है कि तुमको फॉर्मूला ही याद नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर पता होंगे कि नोट्स में ऐसा कुछ लिखा है तब ना समझ में आएगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ही बनता है हर बार। देखो tan थीटा बन गया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटरवल देख लेता हूँ, कौन से इंटरवल के बारे में बात कर रहा है। मतलब थीटा है tan इनवर्स x। ठीक है, देखो x को अगर -∞ रखोगे तो तुम समझ रहे हो -π/2 आएगा नेगेटिव, और -1 रखोगे तो -π/4 आएगा। मतलब इस इंटरवल में कुछ तो भी वो चेक करने बोल रहा है। ठीक है, तो मैं अभी पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, उसके बाद में सवाल में ये बाइजेक्शन का क्या करना है वो देखो। ठीक है, तो सबसे पहले tan इनवर्स tan 2 थीटा, थीटा यहाँ से यहाँ तक है, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 थीटा -π से लेके -π/2। ठीक है, 2 थीटा नेगेटिव है। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, वैसे नंदिनी ने आज अपने को ये करवा दिया है। ठीक है, तो मैं अभी उल्टा वाला ही करता हूँ। देखो 2 थीटा नेगेटिव है तो तुम समझ रहे होगे हम इधर से जाएंगे, ये क्वाड्रेंट में आ जाएगी, ये A है, ये S है, ये T है, C है। हाँ, अब कोई मुझे बताएगा क्या ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है। अरे क्या बनाता हूँ मैं, ये tan इनवर्स tan 2 थीटा में ये वाला एंगल क्या होगा, 2 थीटा वाला ही एंगल होगा ना, वही बनाया है ना। अरे समझ में आ रहा है क्या, ये बताओ मुझे तुम लोग। ये मैंने क्या बनाया, ये क्लियर हुआ ना। यहाँ पे 2 थीटा -π से -π/2 के बीच में था, तो -π से -π/2 के बीच में था। इसी के लिए एक काम करते, रुको रुको रुको, एक काम तो करते हैं, थीटा सुनो। कैसे डिफाइन किया नहीं समझा हो। हाँ रुको एक सेकंड, वही मैं बोल रहा हूँ। एक काम करता हूँ, एक बार देखो सपोर्ट पे, तुम लोग नोटबुक पे चेंज मत करना, मैं ही यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। हम लोग को करना वही सवाल है, पहले मैं तुमको ये एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, तब जाके तुमको वो समझ में आएगा, क्योंकि उसको भी 2-3 दिन हो गए। तो यहाँ पे है ना, हम लिखते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी कर देते हैं इसको। ठीक है, पॉजिटिव में अच्छे से समझ में आता है। तो 1 पे π/4 और इन्फिनिटी मतलब π/2, तो ये हो गया
टू थीटा कहाँ से कहाँ तक हुआ, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो पाई बाई 2 से पाई। अब तुम लोग को याद होगा हम लोग देखते थे tan इनवर्स tan 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पे 2 थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बना लिया ये 2 थीटा। तो ये वाला एंगल कितना है, 2 थीटा है। बस मैंने वहां पे पूछा था वो एंगल कितना आएगा, यहाँ पे ये पूछा ये एंगल कितना है, 2 थीटा है। तो यहाँ पे tan क्या होता है, यहाँ पे tan होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव होता है तो तुमको याद होना चाहिए आंसर आता है माइनस एक्यूट, इसका आंसर आना चाहिए माइनस एक्यूट। तो पहले मैं एक्यूट ले लेता हूँ, ये रहा एक्यूट, ये हो गया y इज इक्वल टू पाई माइनस 2, सॉरी एक्यूट हो गया पाई माइनस 2 थीटा, और माइनस एक्यूट बनाना है तो मैंने लिखा माइनस ऑफ पाई माइनस 2 थीटा, दैट इज y इज इक्वल टू 2 थीटा माइनस, ठीक है, 2 थीटा माइनस पाई। y इज इक्वल टू थीटा की जगह पे वापस रख दिया tan इनवर्स x, ये बन गया 2 tan इनवर्स x माइनस पाई। बोलो समझ में आया क्या, ये क्लियर हुआ क्या? हाँ ठीक है, ये मैंने इसको सिंप्लीफाई किया अभी, और कुछ नहीं, बस इसको सिंप्लीफाई किया यहाँ पे, ये ले आया, इसको ये बनाया मैंने, ठीक है। तुम लोगों को ये उस दिन ही सिखाया था। अब तुम बात सुनो मेरी, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये एक बाइजेक्शन है, और हमको निकालना क्या है, ए निकालना है। बाइजेक्शन मतलब क्या होता है, कोई बताएगा क्या, जल्दी जल्दी। 1 on 2 ठीक है, 1 1 on 2। अब देखो 1 1 का तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, देखो ए क्या, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, कोडोमेन। कोडोमेन, हमको निकालना है कोडोमेन। और एक चीज यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि ये ऑन टू है, मतलब ऑन टू है मतलब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। तो मैं 1 1 का तो कुछ करना नहीं है, मैं रेंज निकालूंगा और उसको बोल दूंगा कि वो कोडोमेन के बराबर है। तो रेंज निकालने के लिए तुम सीधा सीधा क्या करोगे, देखो मिनिमम वैल्यू क्या है एक्स की, 1, यहाँ पे 1 डाल देता हूँ। अरे वो बाइजेक्शन बोल रहा है तो 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें मैंने 1 डाल दिया, 1 डाला एक्स को, तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x माइनस पाई में x कहाँ से कहाँ तक लिया था हमने, ठीक है, x हमने 1 से इन्फिनिटी लिया था, ठीक है। तो इसमें मैंने 1 डाला, 1 डालने पे आ गया 2 tan इनवर्स 1 माइनस पाई, ये हो गया 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस पाई, ये आ गया माइनस पाई बाई 2, और मैंने उसमें डाला इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी डालने पे क्या आएगा, 2 tan इनवर्स इन्फिनिटी लिखते थे, और लिखने का तरीका तो गलत है लेकिन तुम लोगों को समझता ही है ये आ जाएगा 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस पाई, ठीक है। ये कट के क्या आ गया 0, 1 पे भी ओपन है इन्फिनिटी पे भी ओपन है, तो रेंज आ गया, रेंज बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से 0, ठीक है। यही रेंज को हम ए बोलेंगे क्योंकि वही कोडो है। समझ में आया, चलो तुम लोग एक काम करो, सवाल में 1 से इन्फिनिटी करके ये नोट करो, पहले 1 से इन्फिनिटी करके नोट करो, एक सवाल तुम लोग खुद से करो फिर हम लोग देखते हैं। 1 से इन्फिनिटी करके इसको नोट कर लो, इसको चेंज कर लो, 1 से इन्फिनिटी कर लो, करो। तुम लोगों को इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन आता है क्या, हाँ कभी बताया है किस, आता है ना, फॉर्मूले देखा है ना, वीडियोस देखे हैं। इनवर्स फंक्शन में मैंने डिफरेंशिएशन बताया था क्या, हाँ 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 सर। टेस्ट में था ना। ठीक है फिर तब तो देखो ना, यहाँ से 1 1 भी प्रूव कर सकते थे। देखो dy बाई dx क्या आएगा अगर डिफरेंशिएशन पता है तो, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ जगह नहीं है इसलिए निकाल होता है। dy बाई dx इज इक्वल टू आएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये ऑलवेज पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। 2 पॉजिटिव 1 प्लस स्क्वायर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, अगर सिर्फ ग्रेटर देन 0 आता है तो इंक्रीजिंग मतलब 1 1 1 1 है ये, ठीक है। तो प्रूव कर दिया, 1 1 तो है ही, वो लिखा हुआ ही था बाइजेक्शन, प्रूव नहीं करना था, ऑन टू का यूज था, ठीक है। ये लिख लिए क्या, एक सवाल करेंगे अपने लोग।
सवाल लिखता हूँ मैं। ऑप्शन दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में। लिखो सवाल। लिख लिए क्या? क्या सब्स्टिट्यूट करोगे जरा बताओ। sin theta. Sin थीटा। ठीक है, इंटरवल भी लिखते जाना। sin थीटा तो सही। fx क्या बन जाएगा, मैं एक बार में लिख दे रहा हूँ। sin इनवर्स sin 3 थीटा। ठीक है, देखो तुम इतना बता देता हूँ, तुम लोग ये सब्स्टिट्यूशन सीख गए ना, तुम लोग को डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब तुम लोग डिफरेंशिएशन का मेजर एडवांस का सवाल कर लोगे। देखो इनवर्स पढ़ने से कुछ तो फायदा हुआ है, ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, बताओ भाई थीटा कहाँ से कहाँ तक लिखो। माइनस पाई बाय Minus pi by 6 or pi by 6. 1/2 पुट करोगे तो π/6, माइनस 1/2 पुट करोगे तो -π/6। थीटा नहीं देखना है हमको, क्या देखना है? 3 थीटा देखना है। 3 थीटा कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से लेके पाई बाय π/, कौन कौन सा क्वाड्रेंट हुआ ये? First and fourth. फर्स्ट एंड फोर्थ। देखो तुम इसको, तुम लोगों को बताया ना मैंने, ये दोनों कुछ इसके ग्राफ से करते होंगे, और कुछ लोग वो बना बना के दिखते होंगे एक्यूट ऑब्ट्यूज। अगर साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ याद है तो देख सकते हो, -π/2 से लेके π/2 में वो y = x लाइन ही बनता है। तो ये साइन इनवर्स साइन 3 थीटा क्या बनेगा? 3 थीटा ही बनेगा। हाँ, या फिर तुम इस 3 थीटा एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट, अरे साइन इनवर्स साइन थीटा का 3 थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट ही सॉल्व करता हूँ ना यार। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लेते हैं? एक्यूट लेते हैं, तो ये एक्यूट ही तो है, तो 3 थीटा ही तो आएगा। तो ये क्या आ गया? 3 साइन इनवर्स x। तो मतलब इस वाले इंटरवल में ये 3 साइन इनवर्स x बन गया। इस इंटरवल में समझ गए ना, x बिलोंग्स टू -π/2 से लेके -1/2 से लेके 1/2 के बीच में x फंक्शन क्या बन गया? वो सिंपलीफाई होके इतना बड़ा सा फंक्शन 3x - 4x³ ये बन गया 3 साइन इनवर्स x। अब जरा करो इसको डिफरेंशिएट, क्या आता है इसका डिफरेंशिएशन बताओ मुझे। f' क्या आता है? 3 upon under root 1 minus x square. 1 plus under root 1 क्या minus है x square. ये? पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि दोनों है? Positive. ओनली पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि हम लोग को दिख रहा है कि ऊपर वाला पॉजिटिव पीछे वाला पॉजिटिव, तो हम बोलेंगे फंक्शन इज 1 1। अब देखो अगर फंक्शन 1 1 है तो मतलब बढ़ने वाला होगा या घटने वाला होगा? तो उसमें मिनिमम रखोगे, मिनिमम रखोगे तो मिनिमम मिल जाएगा। रख के देखो क्या रहा है। और मैक्सिमम रखोगे तो मैक्सिमम आ जाएगा। तो रेंज भी तुम देखोगे तो -π/2 से π/2 के बीच में आया है, और उसका तुम कोडोमेन भी देखोगे तो -π/2 से π/2 ही लिखा हुआ है। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है, मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है जिसका इनवर्स डिफाइंड होता है। ओके, 1 1 ऑन टू फंक्शन नोट करो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, मैंने लेक्चर ही इसलिए लिया है कि तुम लोग को थोड़ा सा कंफर्टेबल कर दो इसमें। अगर ये लेक्चर लेने के बाद भी कंफर्टेबल नहीं हुए तो फिर मेरा पढ़ाने का मतलब ही नहीं रह जाएगा। सर ये डिफरेंशिएट करने से क्या हुआ?
वन वन मिनी वन कैसे चेक करते थे? फंक्शन वन वन है कि मिनी वन है कैसे चेक करते थे? या तो उसका ग्राफ बना के करते थे। Horizontal line, हाँ हाँ, ग्राफ तो बना नहीं पाएंगे इसका, तो हम लोग डिफरेंशिएट ही तो करते थे। बोला था मैंने dy by dx अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो 1 1, लेस देन 0 हुआ तो भी 1 1, और अगर दोनों हुआ तो मिनी वन। यही तो बोला था ना, इसलिए डिफरेंशिएट। थ्री थीटा से फिर से समझो, ठीक है। थ्री थीटा देखो, थ्री थीटा यहाँ से आ गया ना, तुम लोग ये बस चेक करना सीखो ना यार। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि देखो इंटरवल देखने का कौन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट लेते तो थ्री थीटा लिख दिया, थीटा की जगह पे वापस से साइन इनवर्स एक्स रख दिया मैंने। देखो यही तो माना था हमने। तो यहाँ से फंक्शन क्या मिल गया मुझे? 3 साइन इनवर्स एक्स, वो सिंप्लीफाई हो गया। अब मैंने इसको वन वन है कि मिनी वन है पहले चेक करूंगा। तो वन वन मिनी वन कैसे चेक करते थे? याद होना चाहिए, डिफरेंशिएट करके। डिफरेंशिएट किया, साइन इनवर्स एक्स का ही डिफरेंशिएशन है, 1/√1 - x²। नहीं आता है मैं पढ़ा आगे। ये हमेशा पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, और अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, मतलब फंक्शन है 1 1। फंक्शन 1 1 मतलब बढ़ने वाला फंक्शन है। तो तुम सोचो कोई बढ़ने वाला फंक्शन होगा तो उसका रेंज कैसे निकालेंगे? उसमें मिनिमम रखेंगे तो मिनिमम मिल जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे x की तो मैक्सिमम y की वैल्यू मिल जाएगी। अरे कोई बढ़ने वाला फंक्शन है, तुम सोच के देखो ना, रेंज कैसे निकालोगे? मिनिमम x रखने पे मिनिमम मिलना चाहिए, मैक्सिमम रखने पे मैक्सिमम मिलना चाहिए। ठीक है, कोई घटने वाला है तो क्या होगा? मिनिमम रखने पे मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम रखने पे मिनिमम मिलेगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन मिनिमम है तो फिर गड़बड़ होगी, पता नहीं कहाँ पे क्या मिलेगा। तो 1 1 आने का फायदा भी बहुत कुछ है, ठीक है ना। चलो एक सवाल और करो, देखते हैं, अपने को धीरे धीरे करके आइडिया लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस का सवाल दे रहा हूँ। डिफरेंशिएशन आता है ना? ठीक है, आता ही है क्योंकि मैंने ही तो पढ़ाया है, कल ही तो बताया है। ये देखो, इतना हार्ड सवाल देना नहीं चाहिए अभी, ठीक है। ये एक्चुअली एडवांस लेवल क्वेश्चन है, लेकिन चलो कर लोगे वैसे तो, थोड़ा सा शांति से करोगे तो। हाँ ठीक है, चलो साथ साथ में ही करते हैं, ठीक है, सही रहेगा। मुझे ये बताओ, तो मैंने चेक करो 0/0 फॉर्म है क्या? हाँ या ना, जल्दी जल्दी। 0/0 फॉर्म है क्या? हाँ हाँ ठीक है, देख लो ना, एनीथिंग की पावर 0 1 1 - 1 -1 + 1 1 - 1। ठीक है, अब इसमें हम लगाते हैं हॉस्पिटल। ए की पावर x का डिफरेंशिएशन कोई बताएगा क्या? ए की पावर x का क्या था? e की पावर x ln a ए की पावर x ln a। अब मैं करता हूँ इसको डिफरेंशिएट। चलो लिखो सब तुम लोग अपना अपना लिखो, मैं अपना लिख रहा हूँ। e की पावर x ln a। सर वो बड़े पावर से डिवाइड करने वाला था। एक पावर से वो इंफिनिटी फॉर्म था ना यार, ये हाँ इंफिनिटी हाँ है क्या? हाँ, वो अलग था वो। हाँ, थोड़ा सा ये सब याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या लगाने बोल रहा है। कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो बोल रहा था बात। एक्चुअली उस समय हम लोग इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। ये याद रखो, इंफिनिटी फॉर्म है 3x²। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। सर क्वेश्चन में 343 टू दी पावर एक्स है क्या? 243 है भाई, 243। नहीं, वो सब क्यूब है ना। हमने 243 की बात, हाँ वो सब सही बोल रहे हो। 243 तो होता है भाई, 3 का है वो, 3 की पावर है वो। हाँ 3 की पावर 5। हाँ चलो, अभी इसमें जरा 0 पुट करके देखो तो क्या बन रहा है ये? इसमें जरा 0 पुट करके देखो क्या बन रहा है ये। 0/0 फिर से 0/0 बन रहा है, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। इन दोनों को ln a - ln b को ln a/b लिखना। अरे ln 729 - ln 243 को ln a - ln b को इस ln a/b लिखना। 729/243, यहाँ से ये कट के 3 बचेगा, ln 3 आएगा। ठीक है, ये चीज आएगी ln 3, इन दोनों क्लब होके। ये दोनों क्लब होके तो क्या आएंगे? हाँ, इन दोनों को क्लब कर लेना, ln9 + ln3 आ जाएगा ln27, और इन दोनों क्लब करोगे तो ln3 पूरा कट के ये फिर से 0/0 फॉर्म है। तो ये फिर से 0/0 फॉर्म बन गया तो क्या करेंगे हम? फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, करो एक बार और डिफरेंशिएट। 2 बार और करना पड़ेगा। एल हॉस्पिटल अरे में कितने वाह, बार भी कर जाग सकते गए हैं क्या? क्या?
जब तक कल ही तो बताया था, जब तक 0/0 फॉर्म बनता रहेगा तब तक लगाते रहो। हाँ एक सेकेंड, रौनक कैसे पता चला यार, एक बार और करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर देखो ना, 3x है। बस बहुत बढ़िया, यही मैं तुम लोगों को आज समझाने वाला हूँ कि भाई देखो, एल हॉस्पिटल रूल तुम लोग उस दिन बोल रहे थे कि अरे एल हॉस्पिटल रूल तो हर जगह लगता है, एल हॉस्पिटल रूल तो ये है वो है। देखो एल हॉस्पिटल रूल लगाना है कि नहीं लगाना है वो हम लोग को कैसे सोचना पड़ेगा पता है क्या, हम लोग को डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा हर बार। ठीक है, यहाँ पे अब तुम लोगों को एक चीज समझ में आ गई होगी एक दो स्टेप लिखने के बाद कि यार ये एक्स क्यूब लिखा है, ये एक्स क्यूब तो गायब होने वाला है नहीं एक स्टेप में। ठीक है, ये एक्स क्यूब को गायब करने, डिनोमिनेटर 0 होना बंद होगा तब ना वो जाके कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा। तो वो डिनोमिनेटर कब जाके बंद होगा, जब पहले एक बार डिफरेंशिएट करोगे 3x², फिर एक बार डिफरेंशिएट करोगे 6x, अभी तुम 0 रख के देख लो फिर से 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो फिर से हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 729 की पावर x। ठीक है, ln क्यूब 729। अरे डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है ना, बार बार a की पावर x को a की पावर x ln a लिख रहा हूँ, 3 बार ln a आया है इसलिए ln a का होल क्यूब आ गया है सब में। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम लोगों को मैं, कोई भी ऐसे प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना यार, ठीक है, मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये होल क्यूब आ गया है सब में अभी, लेकिन डिनोमिनेटर अच्छा सा बन गया। अब तुम इसमें 0 रखोगे ना तो अब ये 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 0 है ही नहीं। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा, अब ये बनेगा, देखो 0 रख के मैं सीधा लिख देता हूँ। अब ये क्या बनेगा तुम लोग को भी दिखना चाहिए। ln अब ये क्यूब बनेगा 9/6। ln क्यूब 729, आंसर बता रहे हो क्या, एक सेकंड देख लेता हूँ मैं। ln क्यूब ln 9/6। क्यूब 9/6, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखता हूँ, मेरे को एक सेकंड, कुछ गड़बड़ वड़बड़ किए होगी। ln क्यूब 81 प्लस ln क्यूब 9 बना था प्लस ln क्यूब 3/6। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा तुमको, ये ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, ये ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन में बहुत सिंप्लीफाई करके है, तो ऑप्शन में क्या है पता है क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इन दोनों को पकड़ के ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाओ और इन दोनों को पकड़ के ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाओ, सिंप्लीफाई होगा। इतना करना है तो तुम देख लो, मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग से बोला था कि बहुत बार एल हॉस्पिटल रूल लगाने से काम खराब हो जाता है। ठीक है, हो गया काम खराब। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाना है कि अब मैं क्यों इतना एफर्ट डाल के तुम लोगों को अलग अलग मेथड्स बता रहा हूँ, पूरे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बताए हैं, उसका कारण क्या है देखो, अभी तुमको अब समझ में आएगा कि क्यों हम लोगों को एल हॉस्पिटल रूल लगाने से बचना है। सवाल देखना है कि कभी कभी सवाल को वो और बर्बाद कर देता है। सिंप्लीफाई होके ये आंसर तो दे ही देगा, लेकिन हो एक ही सवाल सॉल्व हो पाएगा एग्जाम। तो अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, चैट पे कुछ तो भी आया है 6 हाँ ये सही है शायद, हाँ बहुत बढ़िया। कौन है ये, किसने भेजा है ये, नाम बताओ। ऋषभ। तो अब एक तुम लोगों को रिजल्ट पढ़ाया था मैंने, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, a की पावर x माइनस 1/x का आंसर था ln a। ठीक है, मैं उस टाइप का कुछ फॉर्म बनाऊंगा, तो ये देखो उस टाइप का कुछ लिखा है। ठीक है, इन दोनों में से तुम एक चीज सोच के देखो, कुछ कॉमन कॉमन लेके बनाओ ना, जैसे ये 729 को लिख लो 243 इंटू 3, तो ये क्या बन जाएगा, अलग अलग कर ले रहा हूँ पावर x दोनों में, 243 की पावर x, 3 की पावर x माइनस 243 की पावर x। ठीक है, मैं दोनों में से 243 की पावर x कॉमन लेके एक बार में लिख दे रहा हूँ यार, वरना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 3 की पावर x माइनस 1। ठीक है, इन दोनों में से इसको 81 को लिख रहा हूँ 9 इंटू 9, फिर 9 की पावर x इंटू 9 की पावर x हो जाएगा वो, उसमें से माइनस 9 की पावर x कॉमन ले रहा हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 9 की पावर x माइनस 1 प्लस लास्ट में क्या बचा है 3 की पावर x माइनस 1। देखना अभी 9 को लिख रहा हूँ 3 का स्क्वायर, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो वो क्या बन रहा है अच्छे से लिखता हूँ मैं, कुछ करो सिंप्लीफाई, अब मैं तो क्या थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ बस। ये बनेगा 3 की पावर x माइनस 1, 3 की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ऐसे सिंप्लीफाई हो जाएगा। फिर इन तीनों में से कॉमन क्या आएगा, इन तीनों में से देखो ये वाला टर्म कॉमन आ जाएगा, 3 की पावर x माइनस 1, 3 की पावर x माइनस 1, 3 की पावर x माइनस 1, पूरे में से कॉमन आ जाएगा। अरे यार थोड़ी देर में करता हूँ तुम लोगों को मैं
लाइट चली गई यहाँ पे, क्या स्क्रीन नहीं दिखेगा? बाकी सब दिखेगा। हाँ स्क्रीन नहीं दिखेगा, बाकी सब दिखे, तो बाद में करते हैं, ठीक है? ना सर क्या प्रॉब्लम है, चालू करो। ये गया ना, इसको ये दे दूं क्या, हॉटस्पॉट दे दूं क्या? लैपटॉप चल तो रहा है सर। वाईफाई तो चल रहा है, वही तो सर, चल तो रहा है अच्छे से। हाँ चल रहा है। अरे लाइट गई लेकिन फिर भी वही चल रहा है, पता नहीं क्या है। पर्दा चलो ठीक है। लैपटॉप ही बंद हो जाएगा ना। हाँ मेरा लैपटॉप ही बंद हो जाएगा, लेकिन ठीक है जब तक चल रहा है चलो, ठीक है कोई बात 2 मिनट नहीं चल। नहीं। हाँ तो इसमें से 3 की पावर x नहीं क्या नहीं है, ये लाइट 3 की पावर x माइनस 1 कॉमन ले लिया, ठीक है ना? देखो ना, छोड़ो ना अभी, ठीक है? और फिर उसमें से आएगा 243 की पावर x बचेगा, माइनस 9 की पावर x, 3 की पावर x प्लस 1 बचेगा, ठीक है? अब तुम एक चीज समझ ही रहे हो, यहाँ से एक x इसको दे देना और 2x इसको दे देना। अगर तुम अभी भी अब आ गई लाइट, फिर गई। तुम इसको ln3 लिख देना, ठीक है? और फिर तुम इसमें एल हॉस्पिटल लगा लोगे तो अब देखो 2 ही बार करना पड़ेगा, ठीक है? इसमें भी तुम और भी सिंप्लीफाई, तुम बोलोगे तो वो भी नहीं लगा, और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे तुम एल हॉस्पिटल लगाना सही रहेगा, ठीक है? मैंने बोला था हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड रिजल्ट और थोड़ा सा दोनों को थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे तो आंसर बहुत जल्दी आएगा, ठीक है? तो लिखो, ये लिखना स्टार्ट करो, मैं दोनों तुमको पेज दिखा देता हूँ, तुम लिखो इसको और दोनों से फाइनल आंसर निकालने की कोशिश करो। हाँ ये आंसर करेक्ट है, बताया ना चैट पे, जिसने भेजा उसको बताया था मैंने, आंसर करेक्ट है उसका। लिखो इसको। ठीक है, लो एक अब वापस से इनवर्स पे आते हैं। ये हो क्या रहा है, लाइट आ रही है। एक वापस से एक इनवर्स पे आते हैं, सवाल लिखते हैं, ठीक है? लेक्चर रिकॉर्ड हो ही रहा है, मैं भेज दूंगा, अगर किसी का कुछ छूट गया तो वो आराम से नोट कर सकता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। थोड़ा सा क्या ये सब चीजें देख के डाइजेस्ट करने की आदत डालो, क्योंकि हम लोगों को अभी ये सारी चीजें ही ऑनलाइन देखनी है, ठीक है ना? जब तक ऑनलाइन खत्म होता है ना, तब तक में तो ये सब हार्ड चैप्टर भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है? एक और हार्ड चैप्टर आने वाला है, मतलब पढ़ाने में हार्ड नहीं है वो, क्वेश्चंस उसके हार्ड होते हैं। यार गए